देवतुल्य भाइयों, हम माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 335 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आज का जो विषय है वो आपका है महात्मा कबीर का सार्वजनिक दृष्टिकोण, भूला कहे ये घर मेरा। इससे पूर्व भी कई विषय आप ले चुके हैं और अब हम आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना आज का उद्घोष जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। नमस्कार। अपनी कमर सीधी करेंगे सब। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यत्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यदभद्रं तन्नयासु। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। देवतुल्य भाइयों, बंधुओं, मातृशक्ति। विनय जी थोड़ा सा नीचे हो जाओ, आपका ऊपर चलेगा। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू। आज का हमारा विषय है कबीर का सार्वजनिक दृष्टिकोण, भूला कहे यह घर मेरा। बंधुओं, महात्मा कबीर एक वो नाम है जो संत परंपरा में उत्कृष्टता के आसन पर सदैव आसीन है। बेशक आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महात्मा कबीर की वाणी, महात्मा कबीर के विचार महात्मा कबीर को हमेशा हमेशा जिंदा रखे हुए। संत पुरुष, महापुरुष बेशक शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु उनकी वाणी, उनके विचार, उनकी लेखनी वह उन्हें युगों युगों तक जिंदा रखती है। ऐसे ही हमारे संत, भक्तिकालीन संत महात्मा कबीर। हम एक घोष लगाया करते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने तेरा नाम रहेगा। और जब हम ऐसे महापुरुषों को सुनते हैं, उनकी वाणी का रसास्वादन करते हैं, उनके विचारों के मर्म को जानते हैं, तो हृदय सवते कह उठता है, जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर तेरा नाम रहे। कबीर तेरा नाम रहे। कबीर अमर। कबीर कभी नहीं। कबीर की आवश्यकता जितनी तब थी, कबीर की आवश्यकता उतनी आज भी, और कबीर की आवश्यकता आगे भी उतनी ही बनी रही। जब कबीर का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय का वातावरण बहुत अजीब सा वातावरण था। चहुं ओर अधर्म का बोलबाला हो रहा था। धर्म की नई नई व्याख्याएं गढ़ी जा रही।
आडंबर समाज पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। एक तरफ मुस्लिम विचारधारा थी और एक तरफ अपनी विचारधारा, और इन दोनों ही विचारधाराओं में अपने अपने हिसाब से विकृति आ चुकी। समाज में आपाधापी का माहौल था, भ्रम सिर पर चढ़ करके बोल रहा था। विद्वानों द्वारा जब धर्म की नई नई परिभाषाएं दी जा रही थी, ऐसे में व्यक्ति भ्रमित हो रहा था, और तब प्रादुर्भाव होता है महात्मा कबीर का, जिसने ज्ञान, भक्ति और कर्म का समुच्चय पेश करते हुए समाज को वो राह दिखा दी, समाज के हाथ में वो दीपक दे दिया जिसने उस समय भी अंधेरे से उजाला करा था, और वह दीपक आज भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है, महात्मा कबीर के विचारों के दृष्टिकोण से। वह आज भी हमें रोशनी देता है, उतनी ही रोशनी देता है जितनी रोशनी वह तब देता था। बंधुओं, कबीर साहब अध्यात्मवादी संत और सदगुरु थे। उन्होंने अध्यात्म को जितनी गहराई से जाना और समझा, वह उनकी स्वयं की अनुभूति थी। ये सबसे बड़ी विशेषता कबीर साहब की थी कि उन्होंने अपने मन के धरातल पर, अपने जीवन के धरातल पर, अपनी आंखों से जो देखा, अपने हृदय से, अपने मानस पटल से जो समझा, जो प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव करा उन्होंने, वही उन्होंने हमारे सामने रखा, और उसी से ही उन्होंने समाज को वह राह दी जिस राह की समाज को उस समय दरकार थी। भारतीय चिंतन परंपरा में कबीर साहब का चिंतन एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल है जिस मिसाल ने कबीर साहब के बाद जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन सबको विवश किया कबीर साहब को जानने के लिए। जो कबीर साहब ने कहा, जिस रूढ़िवादिता का कबीर साहब ने खंडन करा, उसी रूढ़िवादिता का खंडन जब नानक करते हैं तब भी कबीर ही याद आते। उसी रूढ़िवादिता का खंडन जब स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं तब भी कबीर ही याद आते। यह सब उस तेज पुंज के कारण है जो कबीर के रूप में समाज को मिला है। कबीर साहब का अध्यात्म किसी भारतीय शास्त्र की नकल नहीं है। कबीर साहब ने अपनी अनुभूति से जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वही अध्यात्म बन करके उनकी वाणी में उठा है। कबीर साहब बार बार कहते भी हैं कि मैं जिस अध्यात्म की बात करता हूं वह कागज का लिखा नहीं है, मेरा जो अध्यात्म का ज्ञान है वह तो मेरी आंखन का देखा हुआ है, वह मेरी आंखन का देखा हुआ। आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति की जब भी बात आती है तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, मसीह कागज और कलम की कोई जरूरत नहीं। मसीह कागज और कलम के बिना ही आत्मज्ञान का बोध व्यक्ति को तब होने लगता है
जब वो अपने भीतर की यात्रा को सवते प्रारंभ कर देता है। किसी शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता मात्र इतनी है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की, अंदर की यात्रा की ओर उन्मुख हो चले, तो उसे जो अनुभूतियां प्राप्त होंगी, जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसको वही आत्मज्ञान होगा। वही आत्मज्ञान कबीर साहब को प्राप्त हुआ है, और उसी आत्मज्ञान का निचोड़ कबीर साहब ने हम सबके सामने रखते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। समाज के सामने एक उत्कृष्ट भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का समुच्चय उदाहरण पेश किया है। ये है कबीर साहब की करनी। कबीर साहब जब ये कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इतना सुंदर उन्होंने दो पंक्तियों में एक उदाहरण हमारे सामने पेश कर। दिन भर माला फेरते रहो, मन में कुछ चल रहा है, कर्म में कुछ है, वाणी में कुछ है, तो माला फेरने से भी क्या हासिल होने वाला है। और यह बात हमारे वेद कह रहे, मन, वाणी और कर्म की एक रूपता पर हमारे वेद कह रहे। और उसी बात को कबीर साहब ने दो लाइनों में कह दिया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उसी बात को कबीर साहब ने देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। कितनी सार्वजनीन बात। जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, कबीर क्या ये दोहा गाया जाता है, क्योंकि ये है ही सार्वजनीन, सबके लिए, धर्म से अलग हट करके, जाति से अलग हट करके, सांप्रदाय से अलग हट करके, सबकी एक ही तो गति होनी है। और इसको कबीर साहब ने समझा और उसको उन्होंने कह दिया, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंद है मोए है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। इसके बाद कबीर साहब कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। ज्ञान की एक ऐसी सीख जो हम सब के जीवन में काम आने वाली। मैं इसलिए कहा करता हूं कि कबीर साहब की दी हुई वाणी जो है, इसको जब हम विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो इस वाणी में वेद भी आ जाते हैं, इसी वाणी में गीता भी आ जाती है, इस वाणी में कुरान भी आ जाती है। और गुरु ग्रंथ साहब में तो कबीर वाणी को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया। इसलिए कबीर हर युग में, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम जब भी कबीर को महसूस करते हैं तो उसकी वाणी पढ़ करके हमें ऐसे लगने लगता है कि कबीर कहीं भी हमसे अलग नहीं, और कबीर जो कुछ कह रहे हैं वह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में इंसानी समस्याओं का बुनियादी हल दे रहे। इंसान की जितनी भी समस्याएं हैं उसका बुनियादी हल छोटे छोटे दोहों में कबीर साहब ने इंसान को दिया। जब भी समस्या जीवन में आए
तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है ना जिस पे कबीर साहब ने बोला ना हो, जिस पे कबीर साहब ने कहा ना। उस समय कबीर साहब को सुन लीजिए तो 2 लाइन के दोहे में आपको कबीर साहब का हल, उस दोहे से समस्या का हल आपको मिल जाएगा। कबीर साहब हमें जगाते हैं जीवन में हर पल। ये संत महात्मा लोग समाज के वो चौकीदार होते हैं, वो प्रहरी होते हैं जो सोए हुए समाज को जगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से चौकीदार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, रात भर वो बोलता रहता है, लाठी फटकाता रहता है। कई बार अंदर सोने वालों को ये होता है कि इसकी आवाज से हमारी नींद टूट जाती है, परंतु चौकीदार अपना कर्तव्य करता रहता है। वो बोलता रहता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यहीं से वो बचाव भी दे रहा है। गहरी नींद में अगर आप सो गए तो हो सकता है कि आपका कुछ चला जाए, चोर आपकी चोरी करके ले जाए। इसलिए संत महात्मा भी जगाते रहते हैं। वह हमारे समाज के प्रहरी हैं, हमारे जीवन के प्रहरी हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वह समाज को चेतावनियां देते हैं समय समय पर, और उन चेतावनियों के माध्यम से हमारे समाज का जागरण होता है, मनुष्य का जागरण होता है। और वही जागरण जीवन की राह के पट खोलता है। यदि संत महात्मा ये उपकार न करें तो मनुष्यों से गहरी नींद में सो जाएगा और समाज विकृत अवस्था में चला जाएगा, बिल्कुल निकृष्ट अवस्था में चला जाएगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो सोवत सो कैल बिगोए हो रमैया। कबीरदास जी कह रहे हैं, जो जाग गया सा तो भाग गया, और जो सो गया तो वह जन्म जन्म के लिए नष्ट हो गया। नानक जी इसी को कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका सोए पांव पसार। नानक जी इस प्रकार से जगा रहे हैं, कबीर जी इस प्रकार से जगा रहे हैं। दुनिया में सब लोग मदमाते हुए, कोई जाग नहीं रहेगा। घर में अमूल्य वस्तु पड़ी है, गहरी नींद में सो जाओगे तो चोरी होने का खतरा तो बना ही रहेगा ना, क्योंकि चोर तो आपके संग लगा हुआ। संग में चोर हो तो वह कभी भी आपकी चोरी कर सकता है। और ये मन रूपी चोर, संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये मन रूपी चोर आपके साथ तो हमेशा लगा हुआ है। जब इसको अवसर मिलेगा वह चोरी कर ही बैठेगा, वह चोरी कर ही बैठेगा। इसलिए इस चोर से सावधान रहना जरूरी। इसीलिए संत महात्मा और महात्मा कबीर भी बार बार हमें जगाते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से हमें जगाते हैं कि जागो और इस मन को अपने, इस मन रूपी चोर को अपने संभालो, इससे बचो, कहीं ये आपकी चीज को लेकर के न उड़ जाए, कहीं ये आपकी चीज को लेकर के न उड़ जाए। कबीर साहब कहते हैं, 4 चोर जब चोरी करने के लिए चले तो इन लोगों ने अपनी पग पनही उतार कर रख दी, इसलिए कि जूते की आहट से घर के मालिक को जाग जाने का खतरा रहता। सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से। इसलिए चोर जब चोरी करने चलता है तो उसके पहले वो अपने जूते उतार देता है, और जिस घर में चोरी करने जाता है उस घर में 4 दरवाजे हैं। चोर चोरी करने से पहले चारों दरवाजों की कुंडी बंद कर देता है और उस पर कील गाड़ देता है ताकि दरवाजे को बाहर से कोई खोल न सके।
चार चोर चोरी चले, पगहु पनहि उतार, चारों हुई दर धूनी धनी, पंडित करहु विचार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार चोर बहुत चतुर चोर, बहुत चतुर चोर। ये जब अंतःकरण के दया, सत्य, क्षमा, धैर्य इनको लूटने के लिए चलते हैं तो अपने पन ही स्वरूप विवेक और वैराग्य को नष्ट कर, क्या नष्ट हो जाता है? हमारा विवेक और वैराग्य उसको नष्ट कर देते। काम और क्रोध का जब उद्वेग होता है तब लोभ और मोह का प्रभाव सबते मनुष्य पर बहुत अधिक होता है। लोभ की आसक्ति में विवेक समाप्त हो जाता है और मोह के कारण हमारा वैराग्य चला जाता है। मोह के कारण हमारा वैराग्य चला जाता है। अंतःकरण के चारों साधन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चोरों के साथ तब मिल जाते हैं और ये चार चौकड़ियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो बंधुओं उस समय शरीर रूपी महल में एक धमाल मचने लगती है। और इन चारों चौकड़ियों से इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। कबीर साहब जिस आत्मज्ञान की बात को कहते हैं वह आत्मा का प्रकाश पुंज घट के भीतर ही है। कबीर साहब इसको आत्मलोक कह रहे हैं। इस आत्मलोक में सूक्ष्म सूक्ष्म मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है और ये मधुर ध्वनि सुन करके वह परम पुरुष हाथ और पैर के बिना सबते नाचने लगता है, अंगड़ाइयां लेने लगता है, मस्त हो जाता है। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि हे भक्तों, हे ज्ञानी जनों, इस मस्ती का रसास्वादन करके तो देखो। और इसका रसास्वादन करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि अपने अहंकार को मिटाओ। और सभी महापुरुष ये कह रहे, अपने अहंकार को मिटा दो। जानो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, किस लिए आए हो और आप हो क्या। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पहली पुस्तक मैं क्या हूं इसी के ऊपर आधारित है। इसको जानना ही तो हमारा परम लक्ष्य है और इसी को कबीर साहब आत्मज्ञान के रूप में कह रहे हैं कि यही आत्मज्ञान लेना है आप कि आखिर हो क्या और क्यों इसको अपना समझ रहे हो जब ये तुम्हारा अपना नहीं। क्यों इसको अपना समझ रहे हो? जिस दिन तुम्हें ये आभास हो जाएगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो उस दिन आप सबते ही समर्पित होने लगोगे। बहुत मेरी मेरी करने वालों का हमने हश्र ऐसा देखा है, ऐसा देखा है कि उसका बयान करना मुमकिन नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं कि आइए उस परम स्थिति में हम चलें। आत्मज्ञान की पहली प्राप्त करने की पहली स्थिति में तो हम बढ़े कि जो कुछ भी है ना, जितना भी है, यह सब अपना नहीं, यह सब अपना नहीं है। यह तो एक क्षणिक हमारे लिए एक साधन मात्र है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस साधन को पकड़ के अगर हम बैठे रहेंगे
तो पतन की तरफ तो बढ़ेंगे ही। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, भूला लोग कहें घर में, जो घरवा में भूला ढोले, सो घर नहीं है तेरे। भूला लोग कहें घर मेरा, और जो घरवा में भूला डोले, सो घर नहीं है तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संगरा कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा, गांठी बांधी खर्च न पट्यो, बहुरी न कीनो फेरा, बीबी बाहर हरम महल्ले में, बीच मियाँ को डेरा, नो मन सूत अर्जी नहीं सुलझा, जन्म जन्म उलझेरा, यह पद का करहूं नवेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। हम तो भूल से ही इसको अपना घर कह रहे हैं, जबकि यह घर मेरा नहीं, यह घर मेरा नहीं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और जब यह घर मेरा नहीं है तो फिर यह क्या है, हंसा यह पिंजरा नहीं पे। उत्तर सुन लीजिए, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर में। कितनी सुंदर बात। हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर तेरा ना घर तेरा, चिड़िया बसेरा, बाबा दादा भाई भतीजा माल खजाना, परा रहे घन धन तेरा, माता पिता स्वार्थ के डूबी तेरा मेरा, कह जंगल डेरा, कहत कबीर सुनो भय साधो, एक दिन जंगल, शरीर रूपी देह का यह पिंजरा। यह जो पिंजरा है ना, यह पिंजरा तेरा नहीं। इस पिंजरे में एक महत्वपूर्ण अतिथि बैठा हुआ है। समझ लीजिए, जिस समय में अतिथि निकल जाएगा, यह पिंजरा जहां का तहां रह जाएगा। मिट्टी से चुन चुन कर इस पिंजरे का महल तो तुमने बना लिया, और फिर कहते हो यह घर मेरा है। यह घर ना तेरा है ना मेरा है, यह चिड़िया का रैन बसेरा। जैसे चिड़िया रात भर अपने घोंसले में विश्राम करती है, और प्रातः होते ही चिड़िया उड़कर जंगल में चली जाती है, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ बाबा दादा भाई भतीजा कोई भी नहीं जाएगा। हाथी घोड़ा माल खजाना सब यहीं पर रह जाएगा। माता पिता बंधु सब ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, इन्हीं के लिए लोग मेरा मेरा करते हैं। और कबीर साहब विश्वास पूर्वक ये कहते हैं, मान लो कि यह सब आपका नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़कर जंगल में डेरा बनाना होगा। शमशान कहाँ होता है? जंगल में होता है। शमशान ही तुम्हारा अंतिम पड़ाव होगा। यह मेरा सत्य और शाश्वत वाक्य है। कितनी सुंदर बात कबीर साहब ने इस छोटी सी साखी में, कितनी सुंदर बात कबीर साहब ने छोटी सी साखी में। जिस चीज को हम अपना अपना कहते हैं, कबीर साहब बता रहे हैं ये चीज आपकी अपनी, असत्य भी तो है। जिसको हम अपना कहते हैं क्या ये हमारा है?
इस पे कभी विचार करके देखिए। जब हम विचार करेंगे तो कबीर साहब की वाणी साक्षात सत्य होती नजर आए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये निराशावादी दृष्टिकोण है, कहते भी हैं लोग। जब कबीर कहता है साधु या मुर्दों का गांव, तो लोग कहते हैं वाह, ये भी कोई बात हुई, तो बड़ी निराशाजनक बात। धरातल पर आकर के, आत्मानुभूति के धरातल पर आकर के इस चीज के ऊपर विचार करिए। क्या आपका है ये? जब आप ये विचार करने लगेंगे और विचार की गहराई में उतरेंगे, ऊपर ऊपर से विचार नहीं करना, विचार की गहराई में और विवेक के साथ विचार करेंगे तो आप सबते कह तेरा चिड़िया रहन बस। कितना समय रहना है किसको पता है, किसको पता है कितने समय रहना। और जिन्होंने संग्रह किया, उस संग्रह का हालत हमने कभी देख ली। ऐसे ऐसे संग्रह करने वाले, ऐसे ऐसे संग्रह करने वाले धनवान से धनवान, उनके काम नहीं आया कुछ भी, और वो चले गए। यदि कोई कहता हो कि इससे पैसे से जीवन को खरीदा जा सकता है, पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता, हो सकता है किया जाता होगा, लेकिन जीवन को खरीद नहीं सकते। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एक समय पर आकर के डॉक्टर ये कह देता है हमने लाख प्रयास किया परंतु ये बच नहीं। और घर वाले जब उसकी लाश को लेकर के आते हैं तो क्या कहते हैं, 70 लाख लग गए, 80 लाख लग गए, कोई कहता है 1 करोड़ लग गए, पर बाबूजी क्या करें, बचे तो बाबूजी थे। तो 1 करोड़ भी बेकार हो। जो डॉक्टरों ने कहा हमने किया बाबूजी, महंगी से महंगी दवाई डॉक्टरों ने मंगाई, हमने लाके दी, पर यह व्यक्ति तो नहीं बच पाया। तो और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना महंगी दवाई खरीदने के लिए था, ना महंगे हॉस्पिटल में जाने के लिए था। वो बड़ी विचित्र विचित्र बीमारियों में सरकारी अस्पतालों से बच के आ, जिन सरकारी अस्पतालों की तरफ देखना नहीं चाहते पैसे वाले, तो भीड़ तो वहां भी लगी हुई है और जीवन मृत्यु का खेल तो वहां भी चल रहा है। तो बंधुओं, इस पर विचार हमें अवश्य करना होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा भूला लोग कहें घर में, हम तो भ्रम में है ना, हम तो इस सब कुछ में बैठे हैं अपनी देह को, यही तो घर है आपका। कबीर साहब ने इसमें दो एक तीर से पूछ लिया कि मानस
जिसको हम अपना कहते हैं उसके ऊपर भी प्रहार किया है और इस देह पर भी प्रहार किया है। इसका भी तो हम बड़ा घमंड करते हैं ना, इस देह का भी हमें बड़ा घमंड रहता है। और जब हम इस देह का घमंड करते हैं, अरे बड़ी कंचन काया है मेरी, बड़ी कंचन काया है। मैंने देखा एक सज्जन थे, बड़ी कंचन काया की बात करते थे, और वह कंचन काया परमात्मा ना करे किसी के साथ ऐसा। कई साल एक ही बेड पर लेटे लेटे वह कंचन काया एक पतली सी लकीर बन गई। जो व्यक्ति चलता था तो लगता था कि कोई मर्द चल रहा है, और कुछ समय बाद देखा तो कह उठे, अरे ये क्या हो गया, ये व्यक्ति तो बिल्कुल एक गठरी सा बन गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि अभिमान को छोड़ वास्तविकता के धरातल पर। इसलिए कबीर का दृष्टिकोण कहीं से भी निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपने को बचाने के लिए, जो अपने अपने तरीके से जिस तरीके से वो जी रहे हैं, उस तरीके को से जीने को सिद्ध करने के लिए महापुरुषों के दृष्टिकोण को निराशावादी दृष्टिकोण के बड़ी आसानी से कह देते हैं कि निराशावादी दृष्टिकोण है। जब संत महात्मा का दृष्टिकोण, जब वो आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा है, तो उसका दृष्टिकोण निराशावादी नहीं है। कहां वो कह रहा है कि आप कर्म मत करो। कबीर साहब जब आत्मज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की बात करेंगे, कबीर साहब भक्ति की बात करते हैं, और कबीर साहब तो स्वयं कर्म करने वाले, श्रम के आधार पर जीवन जीने वाले। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्म किया है, श्रम किया है, अध्यात्म को श्रम के साथ जोड़ दिया है कबीर साहब। और उसके बाद तो संतों की एक ऐसी परंपरा चली, श्रम जीवी संत, कर्म जीवी संत, जिन्होंने हिमालय पर करके बैठ, उन्होंने कर्म करते करते, रोजगार करते करते, श्रम करते करते हमें जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाया। कबीर साहब उसकी कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी है कबीर साहब। कबीर साहब के बाद रेदास उसकी कड़ी, गुरु नानक देव उसकी कड़ी, जितने सिख गुरु हैं वह सब उस कड़ी के, जिन्होंने श्रम करते करते हमको जीने का एक तरीका है। श्रम जीवी अध्यात्म। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य उसकी एक कड़ी है, जिन्होंने कहा कि कर्म तो करना जीवन में हर एक के लिए जरूरी। पंडित जी के पास जब कोई जाता था तो पंडित जी कहते थे पहले अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा कर ले, जब तेरी जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा तेरे। क्यों कहते थे वो ये? इसीलिए कि अभी जाओ, अभी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करो, लेकिन साथ में वो ये कहते थे कि बेटा जो मैं कहता हूं उसके जी।
जो मैं लिखता हूं उसको पढ़, उसको अपने जीवन में उतार, लेकिन अपने घर का पालन पोषण कर। और कबीर साहब तो उस परंपरा के वाहक, इसलिए ये बात कह देना कि महात्माओं का, संतों का दृष्टिकोण वह निराशावादी होता है, वह केवल अपने आप को सिद्ध करना हो के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं, जिस भोग विलासतापूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, जब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप संतों की वाणी के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, क्योंकि आपको वाणी पसंद नहीं। पी मर्गो प्रजा मर्गो, मर्गो वेद और रोगी, चांदो मरियो सूरज मरियो, मरियो धरती आकाशा, चौदह भुवन के चौधरी मरियो, इन्हों की क्या आशा, नव भी मरगो 10 भी मरगो, मरगो सहस 88, 33 कोटि देवता मरगो, पड़ी काल की फांसी, नाम अनाम रहत है नित ही, दूजा तत्व भटक मरो मत, भटको मत। मरना तो जीवन का एक यथार्थ है, सत्य है, जो आया है वो जाए। अब इसमें कहां से निराशा हुआ? जब कबीरदास ने ये साखी दी, साधो ये मुर्दों का गांव, तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे गांव को कह रहे हैं कि ये मुर्दों का गांव। सुनिए, यह संसार मृत्यु लोक, इस लोक में आकर कोई भी रह नहीं पाएगा, जो आया सो चला गया। इस जगत में तो आने और जाने का खेल ही लगा हुआ। जो जीने और मरने की कला सिखाते थे, जो जीने और मरने की कला सिखाते थे, वे भी यहाँ नहीं। पीर मर गए, पैगंबर मर गए, योगी जो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते थे, मर तो वह भी गए। प्रजा जो राजा के अधीन थी, वह भी मर गई, राजा भी मर गए। वैद जो अपनी जड़ी बूटियों से रोगी को जीवित कर देने का, रोगी को सुखी कर देने का वादा करते थे, वैद भी मर गए, रोगी भी। सूर्य भी मरेगा, दिन समाप्त हो जाएंगे, यहां तक कि 14 भुवन के मालिक विष्णु भी मर जाए, फिर और दूसरों की क्या आशा की जा सकती? नवनाथ जो सिद्धों में प्रसिद्ध हैं, उनके 10 अवतार भी मर जाएंगे। 88,000 ऋषि मुनि जो परमात्मा को जानने की तपस्या और साधना करते थे, वह सब भी मर गए। 33 कोटि देवता जिनकी लोग उपासना करते हैं, वे भी यहाँ पर नहीं रह पाए, और काल के काल में वह भी समा गए। नाम से रहित जो मरना तो सबको है, तो यूं ही मत मर जाओ। कबीर साहब ने ये कहां से गलत, और यही सत्य है। जब साधु या बुद्धों का गांव, तो है तो सारा का सारा मृत्यु लोक ही तो कहते हैं इसको हम। हमारे शास्त्र से मृत्यु लोक कहते हैं, और हम ही नहीं कहते, अन्य धर्मों के शास्त्र भी
इसी प्रकार की इस लोक के प्रति कल्पना करते हैं। तो जब कबीर साहब कहते हैं साधो यह मुर्दों का गांव, तो कबीर साहब कहीं से भी कुछ भी कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं दे रहे हैं, सार्वजनीन दृष्टिकोण दे रहे हैं। एक सत्य से हमको अवगत करा रहे हैं। सत्य झूठ का जो आवरण हमने ओढ़ रखा है, इस आवरण को हटा रहे हैं और सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कबीर साहब करो। इसी बात को नानक जी आगे कह रहे हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं सपनों ज्यों संसार। क्या राम जी रहेंगे? राम जी भी चले गए। और क्या रावण ही रह पाया? भगवान शंकर से जिसने वरदान ले लिया वह नहीं रह पाया। और राम जी वे भी नहीं रह पाए। और इनके परिवार ही कहां है आज? पूरी लंका समाप्त। रावण की सोने की लंका, क्या बचा उसके पास? राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं सपनों ज्यों संसार। यह तो सब एक स्वप्न सा है। तो जब नानक जी ने ये बात कही, तो नानक जी ने भी ये बात इसी बात से कही कि साधो यह मुर्दों का काम। इसलिए कबीरदास जी का सार्वजनिक दृष्टिकोण हर युग में हर कसौटी पर खरा है और सत्य है। हर युग में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी बात को वेदों से निकाल करके अपने तरीके से उन्होंने कहा। जब आप कबीर की वाणी को पढ़ेंगे और वेदों की वाणी को पढ़ेंगे, तो आपको यह लगने लगेगा कि कबीरदास ने वेद भी पढ़ा। जब आप गीता जी को पढ़ेंगे, ज्ञान कर्म और भक्ति गीता जी में जिस प्रकार से बताई गई, जब आप उसको पढ़ेंगे और फिर कबीरदास को पढ़ेंगे, तो आपको ये लगने लगेगा कि कबीरदास जी ने गीता जी को भी आत्मसात किया हुआ है। इसलिए हम सार्वजनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, वह दृष्टिकोण जो सबके लिए एक समान रूप से सत्य तो है ही, और सब पर जाति के भेद के बिना, तथाकथित धर्म के भेद के बिना, सांप्रदाय के भेद के बिना, वह सब पर एक समान रूप से लागू होने वाला वह होता है सार्वजनीन दृष्टिकोण। जो गीता जी में कहा गया भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, वह भी सार्वजनीन दृष्टिकोण ही, क्योंकि युगों युगों से जब तक ये सृष्टि रहेगी गीता का ज्ञान अमर ज्ञान रहेगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी कबीर की वाणी भी सार्वजनिक दृष्टिकोण के साथ हर युग में, जब तक ये सृष्टि है तब तक कबीर की वाणी भी मनुष्य के लिए प्रकाश का एक पुंज बनकर, प्रकाश का एक स्तंभ बनकर मनुष्य की मार्ग को प्रकाशित करती रहेगी, उज्जवल करती है। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, माटी चुन चुन महल बना, लोग कहें घर में। इसलिए बंधुओं, मेरा विनम्र निवेदन है
हम जब भी कोई चर्चा करते हैं, मैं जिस समय मुझे यहाँ ये कहते हुए निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से अरविंद जी का ये चैनल चला है, चिंतन का क्रम चला है, और मुझे भी इसमें मौका मिला है कई दफे, तो जब मैं किसी विषय को लेता हूं तो पहले अपने ऊपर उसको लेकर के चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुते वह वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जब इसका नाम ही चिंतन और मनन स्वाध्याय ग्रुप है, पहले अपने ऊपर कहीं ना कहीं से इस चीज को लागू करने का हल्के फुल्के तरीके से जितना हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, एक प्रयास तो करें, एक प्रयास तो करें। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सब जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम जो भी इस ग्रुप में सुनते हैं, अरविंद जी उसको यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, जितने भी वक्ता हैं उनके विचारों को जब सुनते हैं, तो सुनते सुनते भी अपने ध्यान में ये रहना चाहिए कि इसमें मुझ पर क्या लागू और मैं किस प्रकार से इससे अपना कुछ परिवर्तन कर सकता, तो इसकी सार्थकता भी रहेगी। और फिर मैं वही कहूंगा कि पर उपदेश कुशल बहुते वाली स्थिति भी नहीं रहने वाली। मैंने एक थोड़े से समय में कबीरदास जी पर विहंगम दृष्टि के साथ एक छोटा सा विषय लेकर के अपनी बात रखी है। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ एक बार कहें, जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर तेरा नाम रहेगा। महात्मा कबीर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आज आपने कबीर को पढ़ लिया। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जिस किसी को इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी से पूछ सकते हैं। नहीं था, बल्कि मैं सुन रहा था कि इन्होंने बताया कि कबीरदास जी का जो कहना कि ये घर पर आया ही है, हम लोग आते हैं, पिंजड़ा भी अपना नहीं है। खाली सारे जो प्रश्न चलते हैं हम लोग के, फिलॉसफी कह लीजिए या जीवन का मर्म कह लीजिए, हमें पता ही हमारा घर नहीं है, हम फिर भी आते हैं, और कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं और क्यों आते हैं, ये इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगर मिल जाए तो फिर उसके बाद फिर किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो यही सोच रहा था, इनसे कुछ पूछना कुछ नहीं था। इन्होंने बताया ये जग हमारा नहीं है, हम लोग आते हैं, और यही सोच के रहना चाहिए थ्रू आउट कि हमारा नहीं है, इस संसार को तो उड़ना ही है, जाना ही है, सब चीज को समाप्त होना, सूरज चांद भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, एवरीथिंग हैज टू गो। नानक जी ने भी यही कहा, सबने यही कहा, संतों महंतों ने यही कहा कि हम आए हैं, हमको जाना है। ये सत्य है, कांटे है इसके। सारा प्रश्न वही उठता है कि हम आते क्यों हैं, हमारा क्या पर्पज है, और हम जाते कहाँ। बस उसके ऊपर एक त्रिशंकु सा एक प्रश्न चिन्ह लटका रहता है, और जिसका कि कोई तथ्यात्मक जिसे कहा जाए ना, में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है, हम आए हैं, हमें चले जाना, ये तथ्य है। हम पैदा हुए, ये तथ्य है। हम जिंदा हैं, ये तथ्य है। हमको मरना, ये तथ्य है। और जिन जिन चीजों को हमने छूते देख सकते हैं अपनी इंद्रियों से, जिनका हमको आभास हो सकता है, उन सबको समाप्त होना, ये भी एक तथ्य है। लेकिन हम कहाँ से आए हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, हम क्यों आए हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, और हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यही मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मेरा प्रश्न कोई नहीं था। इसको प्रश्न भी समझ लें, और चाहे मेरा एक आज का विचार है, जब पानी उबलता है, जब पानी उबलता है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। जब पानी उबलता है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, और शांत पानी में हम खुद को देख सकते हैं। बिल्कुल। और शांत पानी में हम खुद को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा, ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा, तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम देख सकते हैं।
ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम देख सकते हैं। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।